अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ alibaba.com पे सप्लायर कैसे ढूंढना है। ये टॉपिक है मेरी वीडियो का। उसमें आजकल आपको पता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर्डल्स आ रही हैं सप्लायर के साथ। काफ़ी इश्यूज बने हुए हैं लोगों के साथ। तो अलीबाबा पे कौन कौन से हमने फ़िल्टर्स लगाने हैं, कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है अलीबाबा पे सप्लायर ढूंढने के लिए, सप्लायर को हंट करने के लिए। ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट ज़रूरी है, ये है कि हमने देखना है कि उसकी अलीबाबा पे रूट्स हैं, यानी जड़ें बना चुका है वो या नहीं। जड़ें कैसे हम चेक करेंगे उसकी, कि 5 साल से 3 साल से 5 साल के दरमियान का उसको अरसा हो गया या नहीं। ये हमने चेक करना है, क्योंकि आपको पता है कि ई कॉमर्स में हर साल हज़ारों के हिसाब से लोग आते हैं, बिज़नेस करते हैं, और हर साल हज़ारों के हिसाब से लोग जाते भी हैं। तो alibaba.com पे अगर कोई बंदा अभी कोई ऐसी कंपनी है जिसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हुआ है, 2.5 साल हुआ है, उसको हम लिस्ट में नहीं लाएंगे, उसको फारिग कर देंगे। ठीक है। 3 साल से ऊपर के हमने बंदे देखने हैं। ठीक है जी। पहला चीज़। सेकंड पॉइंट ये है कि हमने उसको देखना है कि उसकी ट्रेड एश्योरेंस है या नहीं। ट्रेड एश्योरेंस ज़रूरी है। ट्रेड एश्योरेंस से हमें क्या, हम क्यों देख रहे हैं ट्रेड एश्योरेंस, हमें क्या फ़ायदा होगा उससे? हमें ये है कि हमें मनी की, पैसों की प्रोटेक्शन होगी। ठीक है। कि हमने जो ऑर्डर दे दिया है सप्लायर को, जो एडवांस दे दिया है या फुल पेमेंट कर दिया, जो भी है वो सिक्योर है। अलीबाबा उसे सिक्योर रखता है। तो इसलिए ट्रेड एश्योरेंस होना ज़रूरी है। रेटिंग शेटिंग ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो हमेशा से चेक करनी है। ठीक है। वो मैं वीडियो के एंड पे रिपीट कर दूंगा डिटेल में। अच्छा। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि हमने सप्लायर की स्पेशलिटी चेक करनी है, कि हम जो प्रोडक्ट हंट की है या हमने जो भी प्रोडक्ट हम लाना चाह रहे हैं, तो उसमें उसकी स्पेशलिटी है या नहीं। ठीक है। तो ये भी हम चेक करते हैं उसकी प्रोफाइल में जाके। कोई ट्रेड आप प्रोफाइल में गए हैं तो वो ऐसा तो आपको फील नहीं हो रहा कि आप दराज.com में घुस गए हैं, या आप अमेज़ॉन में घुस गए हैं, या आप उसमें वॉलमार्ट की वेबसाइट पे घुस गए हैं कि हर चीज़ बिक रही है, हर चीज़ पे काम कर रहा है सप्लायर आपका। किसी एक चीज़ की उसकी स्पेसिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन नहीं है उसकी। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप तौलिए इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको तौलियों की फैक्ट्री में जाना पड़ेगा ना कि आप ऐसी फैक्ट्री में जाएं कि जो तौलिए भी बना रही है, और प्लास्टिक के टॉयज़ भी बना रही है, और चमचे भी बन रहे हैं वहाँ पे। तो उसके पास जो है वो आपकी प्रोडक्ट के लिए वेरिएशन नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी। बस जो वो बना रहा है उसी पे आपने सब्र शुक्र करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर उसकी स्पेशलिटी है, अगर आप टावल ढूंढ रहे हैं तो फिर टावल स्पेशलिस्ट के पास जाएं आप। ठीक है। तो वो आपको उसमें वेरिएशन भी दे सकता है, आपकी डिमांड के मुताबिक उसमें चेंजिंग कर सकता है, क्वालिटी दे सकता है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट इसमें ये है कि आपने देखना है कि उसका रिप्लाइंग जो टाइम है, या रिस्पॉन्डिंग टाइम जिसे कहते हैं, वो कैसा है, फास्ट है या नहीं, वो आपके लिए डेडिकेटेड है या नहीं, ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सप्लायर जो है ई कॉमर्स के बिज़नेस में एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। अगर वो, आपने एक ऐसा सप्लायर ढूंढ लिया जो शुरू में तो मतलब नॉर्मल चल रहा है आपके साथ, और आपने उससे सामान पहला पहला ऑर्डर दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरे ऑर्डर पे फंस गया, अगर वो उसने रिप्लाई नहीं किया, टाइम पे चीज़ें नहीं पहुंची, तो मतलब अगर वो दिखा गया तो फंस गया। तो इसलिए उसका आपने रिस्पॉन्डिंग टाइम देखना है, उसको टटोलना है अच्छे तरीके से, ईमेल्स के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू, चैट के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, जिस तरह भी हो सके उसको आपने टटोलना है कि वो, उसको इंग्लिश आती हो या ना आती हो, वो आपको रिप्लाई कर रहा है या नहीं, ये ज़रूरी है कि वो आपके लिए उस टाइम वक्फ कर रहा है या नहीं, ये ज़रूरी है। ठीक है। पांचवा पॉइंट इसका ये है कि आपने कंपनी साइज़ देखना है। कंपनी साइज़ क्या है, कि कंपनी साइज़ कैसे देखा जाता है? कंपनी साइज़ देखा जाता है कंपनी के एम्प्लॉय से, कितने एम्प्लॉय उसमें काम कर रहे हैं। तो 1 से लेके 50 तक एम्प्लॉय, 50 एम्प्लॉयज़ तक की जो कंपनी है उसे स्मॉल कंपनी कंसिडर किया जाता है। 50 से लेके 100 जो है उसको स्मॉल से थोड़ा सा बड़ा कंसिडर किया जाता है, और मीडियम साइज़ 100 से अबव जो होती है उसे मीडियम साइज़ कंसिडर किया जाता है।
ठीक है। और फिर बड़ी कंपनीज आ जाती हैं, तो साइज़ इसलिए चेक करना है कंपनीज का कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें छोटी कंपनीज जो है ना वो बंद करके काफ़ी भाग गई हैं, काफ़ी क्लोज कर गई हैं। 2 साल पहले भी चाइना ने एक इन्वायरमेंट रूल लागू किया था फैक्ट्रीज़ के लिए, तो पोल्यूशन वगैरह के लिए। तो उसमें छोटी कंपनियां वो अफोर्ड नहीं कर सकें, तो उन्हें बंद करना पड़ा, तो वो चली गई बंद करके, ठीक है। तो उनके लिए बंद करना आसान होता है। अब जितनी बड़ी कंपनी होगी उसको कंपनी को क्लोज करना, कंपनी को बंद करना मुश्किल होता है। जैसे अब यहाँ से निसान की फैक्ट्री स्पेन से जा रही है, तो 1 साल पहले उन्होंने सर्कुलर अभी से जारी किया है कि साल बाद हम छोड़ के जा रहे हैं स्पेन को, फैक्ट्री यहाँ की बंद हो रही है। क्यों 1 साल पहले किया? क्योंकि हज़ारों के हिसाब से एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं, तो आसान नहीं होता इसको बड़ी फैक्ट्री को, बड़ी कंपनी को फटाफट फटाफट बंद करना। तो इसलिए हमने, हमारा क्राइटेरिया क्या होगा? हमारा क्राइटेरिया ये होगा कि हमने 100 अबव एम्प्लॉय वाली कंपनी को सिलेक्ट करना है। 5 क्राइटेरिया हैं हमारे, ठीक है जी, 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि कंपनी की जड़ें बन चुकी हैं या नहीं। दूसरा पॉइंट है कि कंपनी की ट्रेड एश्योरेंस है या नहीं। तीसरा पॉइंट है कि कंपनी की स्पेशलाइजेशन क्या है, स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, उसमें, यानी कि उसकी उसकी मतलब डू दे नो देयर क्राफ्ट, तो वो उस चीज़ पे जो प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हैं वो उस पे उनकी स्पेशलाइजेशन है या नहीं, ठीक है। नंबर 4 क्या है? उनका रिप्लाइंग टाइम, रिस्पॉन्डिंग टाइम बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 कंपनी का साइज़, ठीक है। ये है आज के दौर की इम्पॉर्टेंट शिक्कें कह लें आप, या टर्म्स कह लें, या पॉइंट्स कह लें, जो भी कह लें, ठीक है। ये ज़रूरी है, इसको लेके चलें, इसको लेके आप कंपनी को सर्च करें, सप्लायर को सर्च करें, तो इंशाल्लाह ताला आप एक अच्छा सप्लायर ढूंढेंगे। बाकी पुरानी चीज़ें जो हैं, जो हमेशा से क्राइटेरिया चलता जा रहा है, जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल नए नए इस फील्ड में आए हैं, उनको मैं समझाता चलूँ कि हमेशा आपने देखना है कंपनी की प्रोफाइल में जाके रेटिंग सबसे पहले चेक होती है। रेटिंग हर जगह पे, जो भी ई कॉमर्स कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हैं उसमें रेटिंग पे ही सारा कुछ चल रहा होता है। जिसकी रेटिंग नहीं होती उसको कोई नहीं पूछता, ठीक है। रेटिंग चेक करनी है, आपने ट्रेड एश्योरेंस चेक करना है, कंपनी की प्रोफाइल में घुस के ये देखना है कि वो ट्रेडिंग कंपनी है या मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, ये चीज़ देखते हैं। और यानी कि मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग कंपनी, आपको, आप उससे एमओक्यू पे बहस कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, उससे आप प्राइस पे बार्गेनिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग कंपनी आपको वो इधर से उठा के इधर दे रही है, मतलब ना वो आपको उसमें वैरायटी दे सकती है, ना क्वालिटी दे सकती है, ना उस पर, उससे आप प्राइस पे बार्गेनिंग कर सकते हैं। बस जो है सो बिस्मिल्लाह, बस, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह करना पड़ता है उस पर। अच्छा और क्या था उसमें? हाँ, उसमें फिर पुराने उसमें ये है कि आपने जो जो चाइना का रूल है वो ये है कि जब आप चाइना में कंपनी खोलते हैं तो जिस शहर में कंपनी होती है उस शहर का नाम पहले आता है। कंपनी का जो नाम बनता है ना, उसमें शहर का नाम पहले आता है, फिर कंपनी का नाम आता है। तो ये ज़रूरी है कि आपने वो देखना है, फिर उसको वहाँ से सर्च करके आपने देखना है कि कंपनी का एड्रेस चेक करना है कौन से सिटी में है, ठीक है। ये कंपनी के नाम से भी पता चल जाता है, और ऑब्वियसली आप उसकी लोकेशन पे जाएंगे तो एड्रेस से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सिटी में है। वो सिटी समुंदर के किनारे होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपका जो ट्रांसपोर्टिंग का है, जो शिपिंग चार्जेस हैं वो कम हो, और जो जो शिपिंग टाइम, जो ट्रांजैक्शन का जो ये जो टाइम है ये भी कम हो। अगर आपने अंदरूने शहर में कोई कंपनी ढूंढ ली तो वो वहाँ से पहले पोर्ट पे जाएगी, उसके उसका सामान फिर पोर्ट से इधर आपके मुल्क में आएगा जहाँ पे आप उसको मंगवाना चाह रहे हैं, तो वो एक टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा, पैसे भी उस पर कॉस्ट ज़्यादा आएगी। इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि चाइना का मैप भी उठा के आप देखें। चाइना से अगर आपने हंट करनी है सप्लायर, तो चाइना का मैप भी ज़रा उठा के देखें, उसके कौन कौन से शहर समुंदर के किनारे लगते हैं, पोर्ट के किनारे लगते हैं। ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, ज़रूरी है ये। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कि सप्लायर जो है वो रीढ़ की हड्डी है आपके बिज़नेस की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि
सप्लायर के साथ एक आप अच्छा जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करें, दोस्ती करें उसके साथ, तभी वो आपको आपके बिज़नेस को चार चांद लगाएगा। ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। आप सप्लायर को अपना मुलाजिम या कोई इस मतलब ऐसा ना समझें कि वो एक थर्ड पर्सन है जिससे आपने बस आज सामान ले लिया, कल को उससे रिलेशन ही कोई नहीं। रिलेशनशिप बिल्ड करें, दोस्ती बनाएं उसके साथ, तो जितना उसके साथ आपका अच्छा रिलेशन होगा उतनी वो आपको अच्छी क्वालिटी देगा, वेरिएशन देगा, प्राइस पे भी फिर आप उससे बारगेन कर सकते हैं, MOQ पे भी बारगेन कर सकते हैं। फिर आप उससे यहाँ पे तो ऐसे ऐसे केसेस हैं कि 3-3 महीने के बाद पेमेंटें करते हैं अपने वेंडर्स को। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अच्छा रिलेशन बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो उम्मीद है कि आपके काम किसी काम आएगी ये वीडियो, और अगर काम अच्छी लगे, किसी के काम की हो, तो उसके साथ उसके साथ शेयर कर लें, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये मेरी रिसर्च।